सच सुनने के लिए रेडी हो? अगर मोटिवेशन सच में काम करती तो हर बंदा जो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है आज सक्सेसफुल होता। पर रियलिटी क्या है? आप एक पावरफुल रील देखते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक इंटेंस, डायलॉग हैवी, आपको गूज़बम्प्स आते हैं। आप डिसाइड करते हो बस कल से नई लाइफ स्टार्ट। कल आता है, अलार्म स्नूज हो जाता है। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। मोटिवेशन एक इमोशनल हाई है और इमोशनल हाई हमेशा टेम्परेरी होता है। जैसे शुगर रश, 5 मिनट एनर्जी फिर क्रैश। आपको लगता है आप प्रोडक्टिव हो रहे हो क्योंकि आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हो, लेकिन इंस्पायर्ड फील करना और एक्चुअल काम करना दोनों अलग चीजें हैं। मोटिवेशन आपको एक्शन लेने का इल्यूजन देती है, पर डिसिप्लिन ही रियल एक्शन करवाता है। और आज मैं सीधा बोलूंगा, अगर आप हर बार मोटिवेटेड होने का वेट करते हो तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बनोगे। ये वीडियो आपको इंस्पायर करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको जगाने के लिए है, क्योंकि शायद मोटिवेशन ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पार्ट 1, मोटिवेशन क्यों एडिक्टिव लगती है। कभी नोटिस किया है मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत एक्शन लेने का मन करता है। दिल तेज धड़कता है, कॉन्फिडेंस स्पाइक हो जाता है, लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मैजिक नहीं है, ये डोपामीन है। जब आप पावरफुल स्पीच, सक्सेस स्टोरी या इंटेंस म्यूजिक सुनते हो, आपका ब्रेन रिवार्ड केमिकल रिलीज करता है। सेम केमिकल जो गेमिंग, सोशल मीडिया, लाइक्स या जंक फूड से मिलता है। इसलिए मोटिवेशन एडिक्टिव लगती है। आपको रियल प्रोग्रेस नहीं मिलती, लेकिन प्रोग्रेस जैसा फीलिंग मिलता है। और ब्रेन फीलिंग और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता, उसे सिर्फ रिवार्ड चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, आप काम शुरू करने के बजाय नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो ढूंढने लगते हो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। आप इंस्पायर्ड रहने के एडिक्ट हो जाते हो, पर डिसिप्लिन रहने के नहीं। मोटिवेशन आपको टेम्पोरेरीली पावरफुल फील करवाती है, लेकिन जैसे ही इमोशन डाउन होता है, आपका एक्शन भी डाउन हो जाता है और धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है। हाई एक्साइटमेंट, जीरो कंसिस्टेंसी। सच ये है, मोटिवेशन प्रोडक्टिव लगती है, पर ज्यादातर केसेस में वो प्रोडक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन होती है। पार्ट 2, मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इमोशन पर डिपेंड करती है और इमोशन स्टेबल नहीं होता। कभी आपका मूड अच्छा होता है, आप जिम चले जाते हो, स्टडी कर लेते हो, गोल्स लिख लेते हो। कभी मूड ऑफ होता है और सिंपल से सिंपल काम भी हैवी लगने लगता है। अगर आपका सिस्टम मूड पर बेस्ड है, तो आपका रिजल्ट भी मूड पर बेस्ड होगा, और मूड अनप्रेडिक्टेबल होता है। मोटिवेशन बोलती है जब फील करो तब काम करो, लेकिन रियल वर्ल्ड बोलता है चाहे फील करो या नहीं, काम करना पड़ेगा। यही क्लैश होता है। मोटिवेटेड स्टेट में प्लान्स बड़े बड़े बन जाते हैं, अनमोटिवेटेड स्टेट में वही प्लान्स बोरिंग लगने लगते हैं। इसलिए लोग जनवरी में गोल सेट करते हैं और फरवरी तक क्विट कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इनकेपेबल हो, प्रॉब्लम ये है कि आप इमोशन ड्रिवन हो। मोटिवेशन एक स्पार्क है, पर स्पार्क से इंजन नहीं चलता। अगर हर बार आप एक्शन लेने से पहले रेडी फील करना चाहते हो, तो आप कभी रेडी होंगे ही नहीं, क्योंकि सक्सेस मूड का एक गेम नहीं है, सक्सेस स्ट्रक्चर का गेम है। पार्ट 3, रियलिटी चेक। चलो अब थोड़ा ब्रूटल रियलिटी चेक करते हैं। आपको लगता है सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। गलत। उनका डिफरेंस मोटिवेशन नहीं, टॉलरेंस होता है। वो बोरिंग काम टॉलरेट कर लेते हैं, वो रिपीटेटिव रूटीन टॉलरेट कर लेते हैं, वो स्लो प्रोग्रेस को टॉलरेट कर लेते हैं, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। सच ये है, सक्सेस एक्साइटिंग मूवमेंट्स का रिजल्ट नहीं होती। सक्सेस उन दिनों का रिजल्ट होती है जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं होता, फिर भी आप काम करते हो। जिम वाले एग्जांपल लो। फर्स्ट वीक सब एनर्जेटिक, सेल्फीज, रील्स, न्यू शूज, हाई मोटिवेशन। थर्ड वीक हाफ लोग गायब, क्योंकि मोटिवेशन कम हो गई। लेकिन जो लोग आते रहते हैं उनका मूड परफेक्ट नहीं होता, उनका सिस्टम स्ट्रांग होता है। रियलिटी सिंपल है, आप हर दिन इंस्पायर्ड फील नहीं करोगे, आप हर दिन कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, आप हर दिन रेडी फील नहीं करोगे। लेकिन अगर आप हर दिन एक्शन लेते रहोगे तो रिजल्ट आएगा। मोटिवेशन टेम्परेरी पुश देती है, रूटीन परमानेंट प्रोग्रेस देता है। और ये अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, ग्रोथ ग्लैमरस नहीं होती, ग्रोथ रेपिटेटिव होती है। जो लोग रेपिटेशन हैंडल कर लेते हैं वही लोग आगे निकल जाते हैं। पार्ट 4, मोटिवेशन इंडस्ट्री का ट्रुथ। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते। मोटिवेशन एक इंडस्ट्री है, और हर इंडस्ट्री का गोल होता है अटेंशन। स्पीकर्स स्टेज पर आते हैं, लाइट्स, म्यूजिक, पावरफुल पॉजेस, इमोशनल स्टोरीज, आपको गूज़बम्प्स मिलते हैं। लेकिन एक सवाल पूछो, अगर सिर्फ स्पीच सुनने से लाइफ चेंज होती, तो इवेंट के बाद हर इंसान मिलियनेयर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि इंडस्ट्री फीलिंग सेल करती है, सिस्टम नहीं। रील्स आपको 30 सेकंड्स का हाई देती हैं, कोर्स आपको 10 सेकंड का बूस्ट देते हैं, सेमिनार्स आपको 3 दिन का एक्साइटमेंट देते हैं, पर 20 दिन बाद वही रूटीन, वही स्ट्रगल। जनवरी इफेक्ट देखो, नया साल, नई मोटिवेशन, जिम मेंबरशिप फुल, फरवरी तक आधे लोग डिसअपीयर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्पीकर्स गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस गलत एक्सपेक्टेशन लेकर आती है। लोग सोचते हैं मुझे बस थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए। रियलिटी ये है, आपको मोटिवेशन नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। इंडस्ट्री आपको फायर देती है, पर अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो फायर जल्दी बुझ जाती है। और सच ये है, कंसिस्टेंट लोग मोटिवेशनल वीडियोस कम देखते हैं और काम ज्यादा करते हैं। पार्ट 5, रियल फॉर्मूला क्या है। तो अगर मोटिवेशन रिलायबल नहीं है, तो रियल फॉर्मूला क्या है? सिंपल, सिस्टम।
सक्सेसफुल लोग अपने मूड पर डिपेंड नहीं करते, वो अपने सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। सिस्टम का मतलब फिक्स टाइम, फिक्स रूटीन, फिक्स मिनिमम एक्शन, चाहे मूड हो या ना हो। काम का एक बेस वर्जन तो होगा ही। अगर आप 2 घंटे पढ़ने का प्लान बनाते हैं और मन नहीं है, तो अभी 20 मिनट का नॉन नेगोशिएबल रूल रखो, क्योंकि एक्शन फीलिंग क्रिएट करता है, फीलिंग एक्शन क्रिएट नहीं करती। दूसरी चीज, हैबिट स्टैकिंग। नई हैबिट को पुरानी हैबिट के साथ जोड़ो, जैसे चाय के बाद 10 मिनट रीडिंग, जिम के बाद 5 मिनट प्लानिंग। स्मॉल विंस मोमेंटम बनाते हैं। तीसरी चीज, आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वीक आइडेंटिटी है। मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ, ये स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो बिहेवियर नेचुरली अलाइन होने लगता है। रियल फॉर्मूला बोरिंग लगेगा, एक्साइटमेंट नहीं होगी, वायरल नहीं लगेगा, लेकिन ये काम करेगा। मोटिवेशन स्पार्क है, सिस्टम स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। पार्ट 6, साइकोलॉजिकल इंसाइट। अब थोड़ा डीप साइकोलॉजी समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक्शन से नहीं, रिवार्ड से काम लेता है। जब आप सिर्फ सोचते हो कल से स्टार्ट करूंगा, ब्रेन को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्लान बन गया। लेकिन जब आप एक्चुअली काम स्टार्ट करते हो, चाहे 5 मिनट के लिए ही, तब रियल डोपामिन रिलीज होता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम इमोशन का वेट करते हैं मोशन के लिए। और यही ट्रैप है। ब्रेन कंफर्ट प्रेफर करता है, अनसर्टेनिटी और एफर्ट को अवॉइड करता है। इसलिए जब काम टफ लगता है, ब्रेन एक्सक्यूज जनरेट करता है। अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में, कल से पक्का। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब आप डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हो, ब्रेन ग्रेजुअली उस डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल मान लेता है। फिर वही काम इतना हैवी नहीं लगता। वेटिंग फॉर मोटिवेशन एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन का सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। आप लेजी नहीं हो, आपका ब्रेन एनर्जी कंजर्व करना चाहता है। साइकोलॉजिकल एज उन लोगों के पास होता है जो अपने ब्रेन को ट्रेन यूज करते हैं, ना कि उसी हर डिमांड सुनते हैं। एक्शन से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी ही रियल पावर है। पार्ट 7, हार्ड ट्रूथ मूवमेंट। अब एक कंफर्टेबल बात करते हैं। हो सकता है आप लेजी नहीं हो सकता है आप इनकैपेबल भी नहीं हो सकता है आप बस मोटिवेशन के पीछे भागते भागते थक चुके हो। हर बार जब आपको लो फील होता है, आप सोल्यूशन ढूंढते हो, एक और वीडियो, एक और कोट, एक और स्पीच। लेकिन शायद प्रॉब्लम इंस्पिरेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की कमी है। हार्ड ट्रूथ ये है, आपको पता है क्या करना है, वेट लूज करना है, डाइट और वर्कआउट पता है, पढ़ाई इंप्रूव करनी है, फोन कम यूज करना है, पता है स्किल सीखनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, पता है इन्फॉर्मेशन इशू नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन इशू है। और इम्प्लीमेंटेशन बोरिंग होता है, रिपीटेटिव होता है, स्लो होता है। इसलिए हम एक्साइटमेंट चूज करते हैं एफर्ट के बजाय। पर एक पॉइंट पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या आपको शॉर्ट टर्म हाई चाहिए या लॉन्ग टर्म रिजल्ट। क्योंकि दुनिया आपके इंटेंशन को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया आपके एक्शंस को रिवॉर्ड करती है। और सच ये है, जिस दिन आप मोटिवेशन का वेट करना छोड़ दोगे, उसी दिन आपकी रियल ग्रोथ स्टार्ट होगी। पार्ट 8, पावरफुल क्लोजिंग थॉट। जाते जाते ये बात सुनकर जाना। चलो इस बात को एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। मोटिवेशन एक स्पार्क है, एक छोटी सी चिंगारी। वो शुरुआत करा सकती है, पर वो जर्नी कंप्लीट नहीं करा सकती। इंजन क्या है? डिसिप्लिन, सिस्टम, कंसिस्टेंसी। अगर सिर्फ स्पार्क हो और इंजन ना हो, तो गाड़ी 2 सेकंड के लिए चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। इसी तरह सिर्फ मोटिवेशन से लाइफ चेंज नहीं होती। लाइफ चेंज होती है जब आप बोरिंग दिनों में भी काम करते हो, जब कोई देख नहीं रहा होता तब भी आप काम करते हो, जब एक्साइटमेंट जीरो होती है तब भी आप वही रूटीन फॉलो करते हो। रियल विनर्स इमोशनल हाई पर डिपेंड नहीं करते, वो स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड नहीं करते। उनका रूल सिंपल होता है, चाहे मूड हो या ना हो, काम होगा। आज से एक डिसीजन लो, मोटिवेशन का वेट नहीं करूंगा, एक्शन से मोटिवेशन क्रिएट करूंगा। क्योंकि सच ये है, स्पार्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंजन ही रेस को जिताता है। और अगर आपने अपना इंजन स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो कोई भी स्पार्क आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ या पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजिए जो रोज यही सब बहाने बनाता है, मोटिवेशन सुननी है, कल देखूंगा, कल करूंगा एंड एक्सेट्रा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप मेंटली पावरफुल बन पाएं और हमारे सारे वीडियोस का लाभ उठा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।